आज हमारे साथ में है करण, जिन्होंने 22 साल की उम्र में एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो मुझे बचपन से ही सपना था मेरा पुलिस में जाने का, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल और आईबीपीएस पीओ भी क्लियर किया है। जो एसएससी सीएचएसएल पेपर होता है मैंने वो 4 बार दिया था, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तो थोड़ा डिमोटिवेटिंग लगता है कि कई बार लाइफ हमें बहुत बड़ी चीज़ों के लिए तैयार कर रही होती है और हम लाइफ को दोष देने लग जाते हैं कि यार हमारी तो किस्मत ख़राब है। तो आपने किस तरीके से अपने आप को उस टाइम पर संभाला? अब जब ये रिज़ल्ट जब आया तो कैसा लगा? पापा जी का क्या रिएक्शन था, मम्मी जी का क्या रिएक्शन था और आपका कैसा रिएक्शन? पढ़ाई करते टाइम जैसे सीपीओ के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रहती है बहुत सारे लोगों को, वो है फिजिकल। सेल्फ स्टडी जब आप करते थे तो आपका क्या प्लान रहता था? मतलब मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था इतना, मेरा यही रहता था बेसिक शेड्यूल 5 घंटे या 6 घंटे, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता था। मेंस की प्रिपरेशन मैंने वेब सीरीज़ भी देखी है सर, इंग्लिश की। क्योंकि आपका तो ऑलरेडी अगर 1 घंटे 19 मिनट में आप पूरा पेपर कर रहे हैं, तो इतनी स्पीड आपने किस तरीके से बनाई? और दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के बाद में क्या कुछ फ्यूचर में कुछ अलग से प्लान है, कुछ और एग्ज़ाम्स देने हैं या फिर यही सेटल्ड होना है? पापा कौन से रैंक पे हैं कि बेटा सीधे उस रैंक पे पहुंचा है जहाँ पे मतलब अपने सीनियर्स जो उन्होंने देखे अपने लाइफ में? यस सर। ज़्यादातर लोग जैसे ही जॉब लगती है उसके बाद में अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर बनना एक टारगेट बनाते हैं। तो क्या सोचा है, कुछ सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना है या कुछ ऐसा रील वील बनाने का? सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ में है करण, जिन्होंने 22 साल की उम्र में बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया और दिल्ली पुलिस की अपनी एक ड्रीम जॉब हासिल करी। आज हम करण से जानेंगे कि किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी के साथ में इन्होंने ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करे और पहली ही बार में अपनी ड्रीम जॉब ले ली। तो स्वागत है करण आपका। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में। हेलो सर, मेरा नाम करण चंद्रेकर है। मैं मेरठ के गांव शाहपुर जैनपुर से आता हूं और अभी मैं मुरादाबाद में रहता हूं। मेरे पापा यूपी पुलिस में हैं और मैंने अपनी स्टडीज़ भी मुरादाबाद से ही कंप्लीट की है। मैंने सीपीओ का पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करके अपनी ड्रीम जॉब दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ली है, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल और आईबीपीएस पीओ भी क्लियर किया है। जैसे करण आपने बताया कि आपने आईबीपीएस पीओ भी क्लियर किया है, सीजीएल भी क्लियर किया है, तो ये दोनों तो काफ़ी रेप्यूटेड जॉब माने जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या रहा कि आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बेहतर लग रहा है और ना कि आईबीपीएस पीओ? सर, मेरे पापा ही पुलिस में ही हैं और मेरे मामा जी भी पुलिस में ही हैं, तो मुझे बचपन से ही सपना था मेरा पुलिस में जाने का, तो मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ड्रीम जॉब ले ली, जो कि दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर थी। अच्छा करण, जैसे काफ़ी टाइम से सीपीओ में ऐसा था कि चीज़ें अटकी हुई थी, रिज़ल्ट आ नहीं रहा था। तो जब आपका आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ तो क्या आपके मन में ऐसा नहीं आया कि मैं आईबीपीएस ज्वाइन कर लेता हूँ या सीजीएल से ज्वाइन कर लेता हूँ? तो क्या ऐसा नहीं लगा कि सीपीओ का तो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या रहेगा? नहीं सर, मतलब मुझे अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर लूँगा, इतनी मैंने प्रिपरेशन करी थी। मैं 2021 से प्रिपरेशन कर रहा था इस चीज़ की। अच्छा, हाँ, तो मुझे अपना गोल क्लियर था कि हाँ इसमें ही जाना है। मतलब आपने 12th करते ही सीधे के सीधे तैयारी स्टार्ट कर दी? यस सर, यस। तो 12th करते ही वैसे आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या रहा है? कहाँ कहाँ से आपने कैसे कैसे पढ़ाई की है? सर 10th और 12th मैंने मुरादाबाद से ही की है, सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड से? यस सर, ग्रीन मिडो स्कूल मुरादाबाद। और अपनी ग्रेजुएशन मैंने मेरठ से की है, सीसीएस यूनिवर्सिटी से। सीसीएस यस यूनिवर्सिटी से? सर। बाकी पे सर मैंने अपनी एसएससी की प्रिपरेशन जो है 2021 में ही स्टार्ट करी थी, ऑनलाइन सेल्फ स्टडी से और यूट्यूब से। यूट्यूब से और ऑनलाइन आपने Yes, तैयारी sir. स्टार्ट करी। यस। जैसे करण, अभी हम थोड़ा चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो जैसे आपने 2021 से लेके 25 का समय, बेशक पहला अटेम्प्ट आपका है लेकिन फिर भी प्रिपरेशन में समय तो काफ़ी आपने दिया। तो इस दौरान आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, तो क्या ऐसे चैलेंजेस रहे थे जिनको मैनेज करना आपके लिए भी थोड़ा कठिन रहा हो? यस सर। सर, जो एसएससी सीएचएसएल पेपर होता है मैंने वो 4 बार दिया था, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तो थोड़ा डिमोटिवेटिंग लगता है। लेकिन मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिंग है बचपन से ही। हाँ, तो सर उसी की वजह से मैंने मतलब कभी हार नहीं मानी, और मुझे पता था कि हाँ मैं क्लियर कर लूँगा जो मेरी ड्रीम जॉब है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ले ली। तो सीएचएसएल आपने 4 बार दिए, चारों ही बार क्लियर नहीं हुआ? यस सर, हमेशा फाइनल स्टेज पे कभी ना कभी अटक जा रहा था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी टाइपिंग में रह गया था, सेकंड अटैम्प्ट में मैं कंप्यूटर में रह गया था, और थर्ड अटैम्प्ट में फाइनल मेरिट में आउट हो गया था, और फोर्थ अटैम्प्ट मैंने दिया ही नहीं था फिर टियर 2। अच्छा, मेंस ही छोड़ दिया? यस सर, फिर ये मिल। अच्छा, जैसे कई बार ऐसा लगता हो जैसे आपने 4 बार सीएचएसएल का पेपर दिया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अटक गया, तो ऐसा फील आने लगता है कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। कुछ लोग तो इवन कई बार पहला फेलियर होता है ना लाइफ में, उसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। तो वो मोटिवेशन कि भाई कोई बात नहीं, ये अब की बार फेलियर हुआ है, और ये मैं तो स्ट्रांगली मानता भी हूँ
कि कई बार लाइफ हमें बहुत बड़ी चीज़ों के लिए तैयार कर रही होती है और हम लाइफ को दोष देने लग जाते हैं कि यार हमारी तो किस्मत ख़राब है। तो आपने किस तरीके से अपने आप को उस टाइम पे संभाला कि भाई कोई बात नहीं, मेरे को आगे और बेहतर चीज़ों की तैयारी करनी है? सर इसका क्रेडिट मैं अपने पापा जी को देना चाहूँगा। उन्होंने कि मुझे कभी फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए। वो हमेशा मुझे सपोर्ट ही करते रहे कि हाँ कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, तुम ट्राई करते रहो, कभी रुको मत। ऐसे कि हमेशा प्रिपरेशन अपनी रोको मत, कभी भी तुम तैयारी करते रहो। तो पापा जी को आप क्रेडिट देना चाहोगे सबसे Yes, sir. ज़्यादा? देखो ऑब्वियस सी बात है, फैमिली सपोर्ट रहता है तो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी सपोर्ट यही है जीवन में। अब जब ही ये रिज़ल्ट जब आया तो दिवाली के दिन रिज़ल्ट आया, Yes, yes. तो ऑब्वियस सी बात है आप भी घर पे होंगे, पापा जी भी घर पे होंगे। तो कैसा लगा? पापा जी का क्या रिएक्शन था, मम्मी जी का क्या रिएक्शन था और आपका कैसा रिएक्शन था? सर सब लोग बहुत खुश थे। पापा भी काफ़ी खुश थे कि मेरा बेटा पहले अटेम्प्ट में ही अपनी ड्रीम जॉब ले चुका है। और बाकी दिवाली तो थी सर, खुशी का माहौल था काफ़ी पूरे घर में। अब जैसे अब तक आप मुरादाबाद रहते हैं, लेकिन अब दिल्ली पुलिस में आएंगे तो दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा, तो पेरेंट्स को साथ में शिफ्ट करोगे या किस तरीके से, क्या सोचा है आपने? सर अभी तो पापा जी भी जॉब ही कर रहे हैं। अगर उनकी रिटायरमेंट के बाद हम दिल्ली शिफ्ट होने की सोचेंगे, नहीं तो। अच्छा। यस सर। तो उनकी रिटायरमेंट के बाद में आपको दिल्ली शिफ्ट होना है। जैसे आपने बताया एक तो फेलियर वाला चैलेंज आपके जीवन में रहा, उसके अलावा पढ़ाई करते टाइम जैसे सीपीओ का एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रहती है बहुत सारे लोगों को वो है फिजिकल। यस तो क्योंकि फ़िटनेस को भी मेंटेन करके रखना है और साथ ही साथ में पढ़ाई को भी मेंटेन करना। अक्सर करके ऐसा होता है कि अगर पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे दें तो फिटनेस ख़राब हो जाती है बैठे बैठे, और अगर फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे दें तो शरीर को रेस्ट इतना चाहिए कि पढ़ाई ख़राब हो जाती है। तो वो आपने तालमेल किस तरीके से बिठाया? सर जहाँ मैं रहता था मतलब वहाँ पे और बच्चे भी जो थे फिजिकल वगैरह की ट्रेनिंग करते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। और बाकी लाइब्रेरी मतलब मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था इतना, मेरा यही रहता था बेसिक शेड्यूल 5 घंटे या 6 घंटे, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता था। 5 से 6 घंटे पढ़ के आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया? यस सर, मुझे मतलब इतना ही है, इससे ज़्यादा मेरी लिमिट है ही नहीं। एक दिन में 5 या 6 घंटे ही पढ़ता था। 5 से 6 घंटे? यस सर। लेकिन जो भी टाइम देते होगे वो क्वालिटी स्टडी? यस सर, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम। यस तो बाकी का टाइम फिर फिजिकल वगैरह Yes, को आप yes. देते थे। जैसे अभी जो आप बता रहे थे कि आपका मेडिकल में थोड़ा सा वेट का इशू था, तो वो Yes. क्या था? यस सर, जब मैंने फिजिकल की प्रिपरेशन करी थी उसके बाद मैं बीमार भी हो गया था, तो मेरा वेट 48 केजीज़ हो गया था। 48 केजीज़? यस सर। तो फिर मैंने जिम वगैरह करी थी, तो मैं 7 मंथ्स में 12 केजी गेन किया था वेट। वैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि जिम लोग इसलिए जाते हैं कि उनको कुछ ना कुछ लूज़ करना होता है, यस सर। जनरली वेट बढ़ जाता है। लेकिन मेरे जैसे और करण भाई जैसे लोग कुछ ऐसे होते हैं जो जिम सिर्फ इस प्लान के साथ जाते हैं कि कैसे भी करके कुछ गेन कर लें थोड़ा बहुत। यस तो करण को भी वही करना पड़ा। यस एक्चुअली में जिस दिन मेरा भी मेडिकल था ना, तो मेरा भी 53 केजी वेट था जब दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। तो मैं भी लगभग अंडर वेट था। अगर हाइट में थोड़ा सा घुटने मोड़ के मैंने हाइट को नब्बाया था मेडिकल में, जिससे कि अंडर वेट ना हो जाऊँ। तो ये बड़ी दिक्कत रहती है। कुछ लोग इतने पतले होते हैं जीवन में कि बस जिम जाके, जिम वाले लोग भी आपकी तरफ ऐसे देखते होंगे कि ये क्यों आ रहा है जिम। यस सर। तो करण, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने प्री के टाइम पे किस तरीके से तैयारी करी और किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करा? यस सर। सबसे पहले मैं आपके ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा, इंग्लिश से। सर मैंने आपका बेसिक कोर्स किया था यूट्यूब से, और आपकी जो वोकैबुलरी की बुक है संजीवनी 2nd एडिशन, वो मैंने पढ़ी थी इंग्लिश के लिए। मैथ्स के लिए मैंने आदित्य रंजन सर से यूट्यूब से बेसिक कोर्स किया था। और रीजनिंग मैं मॉक टेस्ट दे के ही, जो प्रॉब्लम आती थी मैं विक्रमजीत सर की वीडियोस देख के ही सॉल्व कर लेता था। और बाकी जी के मैंने सेल्फ स्टडी ल्यूसेंट से करी। अच्छा, जी के सेल्फ स्टडी? यस सर। जैसे एक एक सब्जेक्ट को, ये तो आपने सोर्सेज बता दिए, लेकिन सोर्सेज के अलावा पढ़ाई करते कैसे थे, किस तरीके से मैनेज करते थे, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देते थे? यस सर, सब मैथ्स मेरी पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी। मैं 9th 10th 11th 12th चारों साल मैंने आर डी शर्मा ही करी है मैथ्स में। अच्छा। तो मैथ मेरी स्ट्रॉन्ग थी, तो मैथ को मैं इतना टाइम नहीं देता था। मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग थी, तो 1-1 घंटा उन दोनों को देता था, और 2-2 घंटे इंग्लिश और जीके को। तो इंग्लिश और जीके को आपने ज़्यादा टाइम Yes, दिया sir. है, तो 2-2 घंटे, बाकी 1-1 घंटा में उनका काम चल जाता है। यस वैसे जनरली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि मैथ्स में आदमी कम टाइम दे रहा है। नॉर्मली हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो क्राउड है ना, क्योंकि मैथ्स पढ़ने में अच्छा लगता है, Yes. इवन इफ बच्चों का मैथ्स स्ट्रांग होता है ना, उसके बाद भी लोग मैथ्स को ही सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि पढ़ने में मज़ा बहुत आता है। मेरे को भी आज मैं मैथ्स ना तो पढ़ाता हूँ ना पढ़ता हूँ, उसके बाद भी अगर जैसे टीम का कोई बैठा हुआ है और कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो मेरे को भी मज़ा आता है मैथ्स में। तो ये बहुत स्मार्ट प्लानिंग कहूँगा मैं आपकी, कि आप इतना लिमिटेड टाइम दे रहे थे उसमें से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चा 6 घंटे पढ़ाई को दे रहा है
उसमें से पता चला 4 घंटे एक ही सब्जेक्ट को दे दिए कोई भी, तो फिर तो दिक्कत हो ही जाएगी। अल्टीमेटली चारों सब्जेक्ट लेके चलने हैं। तो आपने इस तरीके से टाइम मैनेज किया। सेल्फ स्टडी जब आप करते थे तो आपका क्या प्लान रहता था कि वीडियोस से कितना आपको करना है क्लासेस के माध्यम से, और बुक्स से या बाकी अपने सेल्फ नोट्स से किस तरीके से आप करते थे? सर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं ज़्यादातर चीज़ें सेल्फ स्टडी ही करता था, नोट्स बनाता था मैं। जैसे मैथ्स के मैंने ये स्ट्रेटजी मेरी रही थी मैथ्स में कि हर चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन के नोट्स बना रखे थे, हर टाइप का क्वेश्चन था उसके नोट्स बना रखे थे। तो जैसे ही पेपर आता था मैं उन्हें देख लेता था, और बाकी जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती थी मॉक टेस्ट देते टाइम तो उनकी मैं प्रैक्टिस कर लेता था दोबारा से लिख के। दोबारा से लेके। यस सर। फिर बाकी मेंस के टाइम आपका क्या स्केड्यूल रहता था, किस तरीके से मेंस की आपने तैयारी करी? सर मीन्स मेंस की प्रिपरेशन में मैंने वेब सीरीज़ भी देखी है सर इंग्लिश की और बाकी आपकी बुक थी वोकैबुलरी की वो पढ़ी थी, और बाकी कोर्सेज मैंने करे थे और वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। तो इस तरीके से आपने तैयारी Yes, sir. करी। तो करण, मैं पूछना चाहूँगा जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आजकल काफ़ी वैसे भी चर्चा रही है, एसएससी ने जब से प्रीवियस ईयर को बैन करने की मतलब मनसा जाहिर करी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपकी तैयारी में क्या रोल रहा और किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को किया था प्रीवियस ईयर? सर प्रीवियस ईयर की सर मैंने बुक ली थी एक, तो वो काफ़ी काम आई थी, और बाकी मॉक टेस्ट जो लगाता था वो प्रीवियस ईयर के भी लगाता था सर मैं, मॉक टेस्ट जो होते थे तो काफ़ी हेल्प करते थे इस चीज़। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपने पूरा ध्यान दिया? यस सर। बाकी अदर बुक्स का आपके क्या क्या रोल रहा, किस तरीके से आपने बुक्स ने आपकी हेल्प करी? सर बुक्स तो मैंने आपको बताया, आपकी वोकैबुलरी की जो बुक थी वो पढ़ी थी, संजीवनी सेकंड एडिशन जो था। और मैथ में मैंने सेल्फ स्टडी ही करी थी खुद, मॉक टेस्ट वगैरह से Mock और test यूट्यूब वगैरह। से जो मैंने बताया सर। यूट्यूब से। अच्छा, जैसे कई बारी एक चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे आपके तो चलो बेसिक्स अच्छे थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बेसिक्स भी उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो जब तैयारी आप कर रहे थे तो उस टाइम पे एक दो पार्ट हमारे रहते हैं, एक रहता है प्रैक्टिस वाला और एक रहता है कि अपना फाउंडेशन वाला, जहाँ से हम बेसिक्स को बिल्ड करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी रहे। तो जैसे जब भी हम तैयारी करते हैं तो उसमें दो चीज़ों का रोल रहता है, सबसे पहले अपने फाउंडेशन बनाना, बेसिक्स पढ़ना, और दूसरा आपका प्रैक्टिस करना। तो जैसे आपने बताया आपके फाउंडेशन मतलब बेसिक्स अच्छे थे तो आपने प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम दिया। बाकी आप किस तरीके से लोगों के लिए रिकमेंड करना चाहोगे कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? सर मैंने जैसे बताया कि मेरे बेसिक्स क्लियर थे, लेकिन जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले अपने बेसिक्स क्लियर करें, और जैसे एग्जाम पास आता आ रहा है तो मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बेसिक तो क्लियर हो जाएंगे। तो बाद में प्रैक्टिस ज़्यादा करें। यस सर। प्रैक्टिस ज़्यादा बाद में Yes, करें। जैसे जैसे पेपर पास आता है तो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें, मॉक टेस्ट दें, जिनमें ज़्यादा दो लगाएं मॉक टेस्ट, और एनालिसिस करें मॉक टेस्ट। बाकी आपकी तैयारी में कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपने औरों से हटके की, एकदम जो अलग थी और जो आपको एकदम से फ़ायदा मिला उसका? सर मैं मॉक टेस्ट काफ़ी सारे दिए थे। पेपर से पहले मैं 2 मॉक टेस्ट रोज़ देने लग गया था, 1 महीने तक मैंने दिए थे, CPO के में भी और CGL में भी, दोनों बार। तो प्री के टाइम पे या मेंस के टाइम पे? यस सर, मेंस के टाइम पे। मेंस के टाइम Yes, पे sir. इंग्लिश के मतलब रोज़। 2-2 घंटे का दो मॉक टेस्ट दिए। यस सर रोज़ दो। बहुत बड़ा नंबर है, और ये तो अपने आप में ना देखा जाए तो डेली 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। यस सर। तो ऑब्वियस ही बात है कि स्कोर तो ऐसे में आएगा। तो मेंस में कितने मार्क्स थे आपके फाइनल? यस सर, मेरे मेंस में 171 मार्क्स थे। 171। यस। तो इस तरीके से आपने मॉक टेस्ट पे विशेष ध्यान दिया। अच्छा, जैसे आप मॉक लगाते थे डेली 2-2, तो क्या आपने मतलब इनिशियली बहुत ज़्यादा मॉक लगाए थे, या जब पेपर पास था सिर्फ तब ज़्यादा लगाए, पहले कम लगाए थे? सर मैंने पेपर से 1 महीने पहले ही मॉक लगाना स्टार्ट करे थे बस। उससे पहले मॉक नहीं लगाते थे? नहीं सर, उससे पहले बस प्रैक्टिस ही करता था मैं। अच्छा, उससे पहले सिर्फ प्रैक्टिस करते थे। यस। अच्छा, जब मॉक आप लगाते थे तो मॉक एनालिसिस को लेके काफ़ी बात होती है, तो एनालिसिस आप कितना करते थे और कितना टाइम देते थे? एनालिसिस सर वही है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या जिसमें जो गलत हो गए हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिख लिया, नोट्स बना लिए, उन्हें रिवाइज कर लिया, बार बार लिख के देख लिया उन्हें, बस सर यही मेरी स्ट्रेटजी रहती थी इंग्लिश में, मेंस में। मेंस में? यस। और बाकी सब्जेक्ट के लिए प्री के टाइम पे? प्री के टाइम पे कितने मॉक लगाए होंगे आपने ओवरऑल? प्री के टाइम पे तो मैं एक ही मॉक देता था बस सर। एक ही मॉक? Yes, sir. डेली एक मॉक यस टेस्ट? सर, यस सीपीओ का जो फुल लेंथ वाला सर। मॉक यस सर, टेस्ट? सर मुझे फ़ायदा इसलिए मिला था, मेरी टाइमिंग जो है ना वो काफ़ी अच्छी है, तो मैंने पेपर में भी 1 घंटा या 19 मिनट में ही अपना पेपर कर लिया था पूरा। प्री या यस मेंस? सर, प्री पेपर। अच्छा, फिर तो जैसे अभी अब की बार एसएससी ने सीपीओ के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया है। यस सर। 30 मिनट्स के स्लॉट बना दें, तो क्या लगता है आप 30 मिनट में पूरा निपटा देते? इससे मेरे लिए तो फ़ायदा होगा और स्टूडेंट्स का तो पता नहीं। अच्छा, यस सर। क्योंकि आपका तो ऑलरेडी अगर 1 घंटे 19 मिनट में आप पूरा पेपर कर रहे हैं तो Yes, ऑब्वियस सी बात है कि मैथ्स तो विद इन 30 मिनट होगा ही होगा, यस सर, यस। और रीजनिंग भी विद इन 30 मिनट्स हो ही जाएगा। तो बहुत बढ़िया टाइमिंग है। इतनी स्पीड आपने किस तरीके से बनाई? सर मैं मैथ्स में बचपन से ही काफ़ी वो था, इंटरेस्टेड था, और मैंने बताया भी अभी कि मैंने आर डी शर्मा करी है 4 साल, तो इसीलिए मेरी स्पीड बन गई है पहले से। जैसे जनरली ऐसा माना जाता है करण कि
आर डी शर्मा हो या बाकी की जो बुक्स हैं स्कूल लेवल पे, यस सर। ये थोड़ी सी ट्रेडिशनल मेथड्स पे चलती हैं और लोगों को लगता है कि ट्रेडिशनल मेथड है एक्स मान के अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपने किस तरीके से, जैसे आपने ट्रेडिशनल मेथड से मैथ सीखा, उसके बाद में स्पीड कैसे आपने बढ़ाई? यस सर, जो मैंने आर डी शर्मा से प्रैक्टिस करी थी, फिर उसके बाद सर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था आदित्य रंजन सर की, जो ट्रिक्स बताते थे वो मैंने करी है, प्रैक्टिस करी है काफ़ी। अच्छा, आपकी स्पीड में करण कैलकुलेशन का कितना रोल रहा? आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसी थी? यस सर, कैलकुलेशन स्पीड ही मेरी फास्ट थी, तो मन में ज़्यादातर पेपर जो है मन में ही कर लेता था, क्वेश्चन जैसे देख के काफ़ी कि हाँ आधी कैलकुलेशन मैं मन में ही कर ले रहा हूँ, जो मेन चीज़ है फिर वो पेपर पे लिख लिए। तो कैलकुलेशन स्पीड के लिए बच्चों को आप कुछ सजेशन दो कि किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है? हाँ सर, यूट्यूब पे वीडियोस हैं काफ़ी कैलकुलेशन की, आदित्य रंजन सर की वीडियोस हैं, वो देखें और प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे आप रेगुलर जो प्रैक्टिस करते थे वो टाइमर लगा के करते थे या नॉर्मली? मैं सर नॉर्मली ही करता था। अच्छा, नॉर्मली करते थे, बाकी नॉर्मली आपकी स्पीड Yes, इतनी sir. बन गई। बाकी करण, अभी आपने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है यस सर। और दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के बाद में क्या कुछ फ्यूचर में कुछ अलग से प्लान है, कुछ और एग्ज़ाम्स देने हैं या फिर यही सेटल्ड होना है? सर ये मेरा फर्स्ट गोल था, अभी दिल्ली पुलिस एसआई मैंने ज्वाइन कर ली है, अब मैं नेक्स्ट गोल है कि मैं थोड़ी और ऊपर सर्विस में जाऊँ, यूपी पीसीएस की मैं तैयारी करूँ आगे। यूपी पीसीएस Yes, को sir. गोल बना के। जैसे ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल रहती है, मैंने तो खुद ट्रेनिंग की है, तो ट्रेनिंग में एकदम रगड़ा लगाते हैं तगड़ा वाला, यस सर। तो उसके बाद में तैयारी करना थोड़ा सा लगता नहीं मुश्किल रहेगा वहाँ पे? सर अभी देखते हैं, ट्रेनिंग है। वैसे जैसे आपकी स्ट्रेटजी रही है तो मैं खुद भी ये कहना चाहूँगा, अगर आप सीजीएल का, सीपीओ का, बैंक पीओ का एग्ज़ाम 5-6 घंटे पढ़ के निकाल पाए हैं और इतना टाइम मैनेज करके, तो कहीं ना कहीं 3-4 घंटे का टाइम इजीली आप ट्रेनिंग के टाइम पे भी निकाल पाओगे। तो आप, ऐसा नहीं है कि तैयारी कंटिन्यू नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन एक बात तो हमेशा रहती है ही ना कि अगर रास्ता इतना ही आसान हो तो सारे लोग उसी रास्ते पे ना चल यस पड़ेंगे। सर। तो मुश्किल तो है ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी जैसे अभी आप दिल्ली पुलिस को लेके कितने एक्साइटेड हो, क्या लगता है? वर्दी का टोरा? यस सर, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ वर्दी को लेके, क्योंकि बचपन से ही देखा है, मैं पुलिस वाले बैकग्राउंड में ही रहा हूँ। पापा कौन से रैंक पे हैं? सर मेरे हेड कांस्टेबल हैं पापा। पापा हेड कांस्टेबल? यस सर, यूपी फिर पुलिस तो में। और भी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा होगा पापा को यस सर। कि बेटा सीधे उस रैंक पे पहुंचा है जहाँ पे मतलब अपने सीनियर्स जो उन्होंने देखे अपने लाइफ में, यस सर। उस रैंक पे बेटा पहुंच जाए, क्योंकि ये अलग एक प्राउड फीलिंग होती है। जैसे आज आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन सबसे अच्छा अगर किसी को फील हो रहा होगा ना, तो मुझे लगता है आपके पापा को फील हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने उस हायरार्की में पूरे ज़िंदगी काम करा है, जिस हायरार्की में आप एक बहुत अच्छे पोस्ट पे जाने वाले हो। यस सर। तो जैसे दिल्ली पुलिस आपका गोल था, ये मिल गया है, तो आगे कुछ सोशल मीडिया का आजकल बड़ा दौर चल रहा है, ज़्यादातर लोग जैसे ही जॉब लगती है उसके बाद में अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर बनना एक टारगेट बनाते हैं, तो क्या सोचा है, कुछ सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना है या कुछ ऐसा रील वील बनाने का? नहीं सर, अभी तो खैर पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, क्योंकि अभी आगे और पेपर आएंगे, अभी यूपी पीसीएस आएगा, उसकी तैयारी करनी है। यस अभी सारा फोकस तैयारी पे है। यस शादी वादी का कुछ प्लान? सर। सर अभी तो मेरी 22 साल की उम्र है। कि अभी तो सोच भी नहीं पा रहे होगे ना नहीं शादी सर, का? अभी 4-5 साल फोकस करना है लाइफ पे, फिटनेस पे, फिट स्टडी पे। फिटनेस का पूरा ध्यान है भाई को। वैसे आपकी जो फिटनेस है ना अभी, यस एक्चुअली में बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती से इसको डोले सोले बना लो वही फिटनेस होती है। यस सर। आदमी सबसे ज़रूरी होता है मेंटल फिटनेस। जितना मैंने आपसे आज बातें करी हैं तो आप बहुत फिट हो और बहुत ज़बरदस्त ये फिटनेस है, और इसी तरीके की फिटनेस खास करके मेंटल फिटनेस बनाए रखना और बढ़िया से तैयारी करना। ये जो प्रिपरेशन की एक जर्नी होती है करण, ये आपको पहली बार में सफलता मिल गई है, बहुत अच्छी बात है और बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं आपको। लेकिन इतने सारे लोगों से हम रोज़ इंटरेक्ट करते हैं, रोज़ बातें करते हैं, और इतने सारे स्ट्रगल की जो कहानियाँ हम लोग सुनते हैं, उन कहानियों को सुन के बस एक चीज़ हमेशा रियलाइज़ होती है कि ये बड़ा क्रिटिकल सा दौर होता है जीवन का। इसमें अगर छोटी सी भी भूल हो जाए या कहीं पे भी मोटिवेशन डाउन हो जाए या कहीं पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए, तो फिर कई बार ऐसे मन होता है कि चल छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप लगे रहना चाहिए। मैं बाकी सभी बच्चों को भी यही बोलना चाहूँगा कि देखो, सफलता उतना आसान काम भी नहीं है कि आपने शुरुआत करी और ऐसे ही सफलता मिल जाए। करण का देख के एक बार में ऐसा लगेगा कि यार पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया, बहुत अलग लेवल की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं 4 साल पूरे इन्होंने दिए हैं। 2021 से तैयारी शुरू करी और 21 से लेके 25 में जाके सफलता मिली है, 25 का भी अंत आ लिया है लगभग।
तो मेहनत लगातार करते रहें। कई बार हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार 6 महीने की तैयारी में कर लो या 7 महीने की तैयारी में कर लो या साल भर के अंदर पेपर निकल जाए, सब कुछ सेट हो जाए। ऐसा होता नहीं है। हम ये इमेजिनेशन बना लेते हैं और इसकी वजह से कई बार एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रख लेते हैं। Yes, sir. तो मैं बाकी इसके मैं लिए भी- चाहूँगा कि आप भी कुछ मैसेज दें बच्चों को कि कैसे इनको तैयारी करनी चाहिए। थोड़ा सा जिस्ट बता दें कि तैयारी जो नई शुरू करना चाहते हैं, जो फ्रेशर्स हैं, चाहे CGL के लिए, चाहे CPO के लिए, चाहे बैंक PO के लिए, जिसके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे, कैसे कैसे? सर मैं और स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि आप मतलब मेरी स्ट्रेटजी मत जाइए। हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। अपनी प्लान खुद बनाइए और अपने हिसाब से तैयार करिए। जिस आपको पता होगा कि हाँ मेरी कैपेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से अपना प्लान बनाइए। अपने स्टडी आवर्स बढ़ाइए, अगर कम लग रहे हैं तो सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए, किसी में कम लग रहा है तो बस सर यही। जैसे कि करण ने बताया भी कि जैसे जनरली हम लोगों का, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स वीक होता है। अगर वीक है तो ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर मैथ्स जैसे करण की तरह आपका अच्छा है तो कम टाइम दीजिए। अल्टीमेटली आपको भीड़ के पीछे नहीं भागना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करण आपका, आपने इतना सारा टाइम दिया और इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स बच्चों के लिए दिए। और बच्चों ने, मुझे उम्मीद है कि आपसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। और मैं आपको ऑल द बेस्ट भी बोलूँगा। Thank you so आप much, जो भी फ्यूचर में करना चाहते हैं, चाहे वो UP PCS है या जो भी एग्ज़ाम आपको देना है उसके लिए, और बाकी दिल्ली पुलिस में भी आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहे। आगे 1 साल का जो एक्सपीरियंस आपका मिलने वाला है ट्रेनिंग का, आप याद रखिएगा, ये मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। यस सर। अलग लेवल का है। उस टाइम पे थोड़ा सा बर्डन लगता है कि यार घर नहीं जा पा रहे, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। सो ऑल द बेस्ट करण आपको। Thank you और so थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा टाइम हमें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब CPO का ये 17 महीने लग गए इस पूरे प्रोसेस में, और आपने भी हमारी काफ़ी मदद करी है स्टूडेंट्स की। प्रोटेस्ट में जा के सर आपने हिस्सा लिया है, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है सर, तो काफ़ी अच्छी बात है। देखो, मैं हमेशा से एक चीज़ कहते रहा हूँ कि अगर मुझे लगता है कि कहीं पे कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी परेशान है तो मैं उस स्टूडेंट के लिए हमेशा खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। Yes. तो जहाँ पर CPO के बच्चे परेशान थे तो मैं खड़ा था। आज भी कुछ बच्चों को रिजल्ट में कुछ इश्यूज़ हैं, मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूँ। और ऑब्वियस सी बात है कि खड़े रहना बनता भी है। अगर हम लोगों को पढ़ा के उनसे बात करना, उनसे पॉडकास्ट कराना डिज़र्व करते हैं, तो उनके साथ खड़े रहने के लिए कोई पड़ोस के लोग थोड़ी आएंगे। Yes. उसके लिए भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। बाकी आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो लोगों के साथ में शेयर करें। बाकी जल्द मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में आपके लिए, और भी बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ में, और भी नई नई चीज़ों के साथ में।